हाई वैल्यू महिला कोई किरदार नहीं, एक अवस्था है। हाई वैल्यू महिला कोई रोल नहीं निभाती, वह कोई मुखौटा नहीं पहनती, वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीती। हाई वैल्यू महिला अपने भीतर स्थिर होती है। वह जानती है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे किस कीमत पर कुछ नहीं चाहिए, और यही स्पष्टता उसे भीड़ से अलग बनाती है। समस्या ये है कि ज़्यादातर महिलाएं हाई वैल्यू बनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि खुद को पहले महत्व कैसे दिया जाए। यहीं से नंदिनी की कहानी शुरू होती है। नंदिनी एक ऐसी लड़की जो सबके लिए थी, लेकिन खुद के लिए नहीं। नंदिनी हमेशा समझदार लड़की रही। घर में नंदिनी समझ जाएगी, रिश्तों में नंदिनी एडजस्ट कर लेगी, काम पर नंदिनी कभी मना नहीं करेगी, और नंदिनी सच में हर जगह समझ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी समझदारी उसके लिए बोझ बन गई। वह थक जाती थी लेकिन बोलती नहीं थी। वह दुखी होती थी लेकिन मुस्कुरा देती थी। वह अकेली होती थी लेकिन सबके बीच होती थी। और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर महिलाएं लो वैल्यू की ओर फिसल जाती हैं, क्योंकि वे खुद को भूल जाती हैं। पहला बड़ा मोड़ जब नंदिनी ने खुद से सवाल किया। एक रात, बहुत साधारण सी रात थी। सब सो चुके थे। नंदिनी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर मैं इतनी अच्छी हूं तो लोग मुझे इतना हल्का क्यों लेते हैं। यह सवाल उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था, क्योंकि हाई वैल्यू महिला बनने की शुरुआत यहीं से होती है, खुद से सवाल करने से। तरीका 1, सीमाएं। जहां से आत्मसम्मान शुरू होता है। नंदिनी ने पहली बार यह समझा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका दिल नहीं, उसकी सीमाओं की कमी है। वह सबको एक्सेस दे रही थी, उसके समय तक, उसकी भावनाओं तक, उसकी ऊर्जा तक, बिना किसी नियम के। हाई वैल्यू महिला ऐसा नहीं करती। वह जानती है हर किसी को मेरी जिंदगी में बराबर की जगह नहीं मिल सकती। सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं मतलब मैं कब उपलब्ध हूँ, मैं किस भाषा में बात स्वीकार करूँगी, मैं किस व्यवहार को सहूँगी, और कहाँ मैं रुक जाऊँगी। नंदिनी के लिए यह सीखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना कहना उसे स्वार्थी लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसे कभी सम्मान नहीं देगी। सीमाएं बनाते समय क्या होता है? सच्चाई। जब नंदिनी ने सीमाएं बनानी शुरू की, कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ ने उसे बदल गया कहा, कुछ दूर हो गए। पहले उसे लगा शायद वह गलत कर रही है, लेकिन फिर एक अजीब सी शांति आई। उसका मन हल्का हुआ, उसका शरीर थकना बंद हुआ, और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मसम्मान लौटने लगा। हाई वैल्यू महिला सबको साथ नहीं रखती, लेकिन खुद को खोती भी नहीं। तरीका 2, बोलने की कला। कम शब्द, ज्यादा प्रभाव। नंदिनी पहले हर बात समझाने की कोशिश करती थी। वह सफाई देती थी, वह जस्टिफाई करती थी, वह कन्विंस करती थी। लेकिन उसने देखा, जितना ज़्यादा वह बोलती, उतना ही लोग उसे हल्के में लेते। हाई वैल्यू महिला ऐसा नहीं करती। वह जानती है हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर गलतफहमी साफ करना ज़रूरी नहीं, हर आरोप को सच साबित करना ज़रूरी नहीं। नंदिनी ने चुप रहना सीखा, लेकिन यह डर वाली चुप्पी नहीं थी, यह आत्मविश्वास वाली चुप्पी थी। धीरे धीरे लोग उसके शब्दों का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि शब्द तब कीमती बनते हैं जब वे कम होते हैं। तरीका 3, अकेले रहना। हाई वैल्यू महिला की असली परीक्षा। यह सबसे कठिन चरण था। नंदिनी को डर लगता था, अगर मैंने मना किया तो, अगर मैं अकेली रह गई तो, अगर कोई नहीं बचा तो। लेकिन हाई वैल्यू महिला सबसे पहले यही सीखती है, मैं अकेली रह सकती हूँ, इसलिए मैं मजबूरी में नहीं जुड़ती। नंदिनी ने पहली बार खुद के साथ रहना शुरू किया, बिना फ़ोन, बिना किसी से बात, बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में यह बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन धीरे धीरे उसे खुद से दोस्ती होने लगी, और यही वह पल था जब वह सच में बदलने लगी। अकेले रहना क्यों हाई वैल्यू बनाता है? क्योंकि जो महिला अकेले रह सकती है, अपनी भावनाएं खुद संभाल सकती है, अपनी खुशी किसी पर नहीं टालती, वह गलत रिश्ते नहीं चुनती, अपमान सहकर नहीं रहती, भीख में प्यार नहीं मांगती,
यह आंतरिक शक्ति हाई वैल्यू महिला की सबसे बड़ी पहचान है। तरीका 4, अपनी ऊर्जा और समय की रक्षा करना। हाई वैल्यू महिला का सबसे बड़ा हथियार। नंदिनी ने जब अकेले रहना सीख लिया तो उसने एक और बात साफ साफ देखी। वह सिर्फ रिश्तों से नहीं थकती थी, वह लोगों की ऊर्जा से थकती थी। कुछ लोग होते हैं जो हर बात में नकारात्मकता ढूंढते हैं, जो सिर्फ शिकायत करने के लिए बात करते हैं, जो हर मुलाकात के बाद आपको खाली महसूस करा देते हैं, जो आपके समय को अपना अधिकार समझते हैं। नंदिनी पहले ऐसे लोगों को भी समझ जाती थी। वह सोचती थी, बेचारे हैं, परेशान होंगे। लेकिन हाई वैल्यू महिला एक बात बहुत जल्दी समझ लेती है, हर किसी को समझना मेरी जिम्मेदारी नहीं है और हर किसी की परेशानी मेरा बोझ नहीं है। ऊर्जा की रक्षा क्या होती है? ऊर्जा की रक्षा मतलब हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं, हर संदेश का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर समस्या में कूदना ज़रूरी नहीं, हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाना ज़रूरी नहीं। नंदिनी ने धीरे धीरे बदलाव किए। उसने देर रात के कॉल्स बंद किए। उसने उन लोगों से दूरी बनाई जिनसे बात करके मन भारी हो जाता था। उसने बिना वजह की चर्चाओं में बैठना छोड़ दिया। शुरुआत में उसे अपराध बोध हुआ। उसका मन बोला, तुम सेल्फिश बन रही हो। लेकिन फिर एक और आवाज़ आई, नहीं, मैं खुद को बचा रही हूँ। और यही फ़र्क है लो वैल्यू और हाई वैल्यू सोच में। लो वैल्यू महिला सबको बचाने की कोशिश करती है और खुद टूट जाती है। हाई वैल्यू महिला खुद को बचाती है और सही लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। ऊर्जा बचाने के बाद नंदिनी में क्या बदला? कुछ महीनों बाद नंदिनी ने महसूस किया, वह ज़्यादा शांत रहने लगी। उसका मन हल्का रहने लगा। वह बिना वजह थकती नहीं थी। उसकी हंसी अब मजबूरी नहीं थी। लोगों ने भी नोटिस किया, आजकल नंदिनी ज़्यादा मैच्योर लगती है। वह पहले से अलग है। असल में वह अलग नहीं बनी थी, वह खुद के करीब आई थी। तरीका 5, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, बिना किसी को नीचा दिखाए। हाई वैल्यू महिला दूसरों से आगे निकलने के लिए खुद पर काम नहीं करती, वह खुद के लिए खुद को बेहतर बनाती है। नंदिनी ने भी यही किया। उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की। उसने बस छोटे छोटे कदम उठाए। नंदिनी के छोटे लेकिन गहरे बदलाव। वह रोज कुछ पढ़ने लगी। उसने अपने विचार लिखना शुरू किया। उसने अपने शरीर और मन का ध्यान रखा। उसने खुद से झूठ बोलना बंद किया। उसने अपने डर को पहचानना शुरू किया। वह यह नहीं पूछती थी, लोग क्या कहेंगे? वह पूछती थी, क्या यह मुझे बेहतर बनाएगा? हाई वैल्यू महिला अप्रूवल पर नहीं, ग्रोथ पर जीती है। सेल्फ ग्रोथ का असली मतलब, सेल्फ ग्रोथ का मतलब महंगे कपड़े नहीं, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखना नहीं। सेल्फ ग्रोथ मतलब अपनी सोच साफ करना, अपने डर पहचानना, अपनी गलतियां मानना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। नंदिनी ने धीरे धीरे यह समझ लिया, जब मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाती हूँ तो दुनिया के सामने मुझे कुछ साबित नहीं करना पड़ता। कहानी का बड़ा मोड़, जब रिश्तों का चेहरा बदलने लगा। हाई वैल्यू बनने के बाद नंदिनी के रिश्ते अपने आप बदलने लगे। कुछ लोग उसकी ज़िंदगी से चले गए, कुछ लोग चुपचाप दूर हो गए। पहले यह बात उसे डराती थी, लेकिन अब वह जानती थी, जो मेरी शांति नहीं समझ सकता वह मेरी जिंदगी में रह भी नहीं सकता। पुरुषों का व्यवहार कैसे बदला? जो पुरुष पहले उसे हल्के में लेते थे, उसकी अच्छाई को गारंटीड समझते थे, उसके समय को अधिकार मानते थे, अब सोच समझकर बात करते, उसकी सीमाओं का सम्मान करते, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते। क्योंकि हाई वैल्यू महिला भीख में सम्मान नहीं मांगती, वह अपने व्यवहार से सिखा देती है कि उसके साथ कैसे पेश आना है। एक महत्वपूर्ण दृश्य, नंदिनी और पुराना रिश्ता। एक दिन नंदिनी का सामना अपने पुराने रिश्ते से हुआ, वही रिश्ता जिसमें वह खुद को खो देती थी, वही व्यक्ति जिसके लिए वह सब कुछ एडजस्ट करती थी। उसने कहा, तुम बदल गई हो। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं अब खुद को खोना बंद कर चुकी हूँ। वह बहस नहीं कर रही थी, वह सफाई नहीं दे रही थी, वह बस सच बोल रही थी। और यही हाई वैल्यू महिला की पहचान होती है। हाई वैल्यू महिला क्या नहीं करती? बहुत ध्यान से सुनिए। हाई वैल्यू महिला बार बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करती।
अटेंशन के लिए कुछ नहीं करती, अपमान सहकर साथ नहीं रहती, डर के कारण समझौते नहीं करती, हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वह जानती है जो मेरी कद्र नहीं करता उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। हाई वैल्यू महिला की चुप्पी। नंदिनी अब भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी चुप्पी बदल चुकी थी। अब उसकी चुप्पी डर की नहीं थी, मजबूरी की नहीं थी, आदत की नहीं थी। अब उसकी चुप्पी आत्मसम्मान से भरी थी। लोग उसे देखते थे और बिना कुछ कहे समझ जाते थे, यह महिला जानती है वह क्या चाहती है। अंतिम और सबसे ज़रूरी सच, हाई वैल्यू महिला बनने का मतलब कठोर होना नहीं, ठंडा होना नहीं, दिल पत्थर का बनाना नहीं। हाई वैल्यू महिला संवेदनशील होती है, लेकिन खुद की कीमत जानती है। प्रेम करती है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। शांत होती है, लेकिन झुकती नहीं। हाई वैल्यू महिला एक दिन में नहीं बनती, वह बनती है जब वह ना कहना सीखती है, जब वह अकेले रहना सीखती है, जब वह खुद की ऊर्जा बचाना सीखती है, जब वह खुद पर काम करना शुरू करती है और जब वह खुद को चुनती है। नंदिनी जैसी महिला हर जगह नहीं मिलती, और जो उसे समझ ले वह बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि हाई वैल्यू महिला दिखाई नहीं देती, महसूस होती है।